जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक रूप से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक रूप से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। देखिए, पदार्थ जो है हमारा रासायनिक रूप से पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा शुद्ध पदार्थ और दूसरा हमारा है मिश्रण। ठीक है, अब मिश्रण को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ को भी कितने भागों में बांटा गया है, वो हम परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ जो है वो हमारा जो है दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा तत्व और दूसरा हमारा यौगिक। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। ठीक है ना। देखिए, कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें सभी मौजूद कण एक ही प्रकृति के हों। किसने हो? एक ही प्रकृति के हों, वो विज्ञान की दृष्टि से क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात कहना चाहता है कि शुद्ध पदार्थ एक ही कण से मिलकर बना होता है, यानी वह पदार्थ जो सिर्फ एक ही कण से मिलकर बना हो। अच्छा, आप बताइए, लोग कहते हैं कि हमको शुद्ध दूध दीजिएगा। क्या दीजिएगा? शुद्ध दूध। आप बताइए, क्या दूध शुद्ध है? विज्ञान इस दृष्टि को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि दूध तो अकेला है नहीं, क्योंकि दूध में प्रोटीन भी है, हमारा वसा भी है, दूध में पानी भी है। तो भाई दूध शुद्ध कैसे हुआ? हमको ये बताइए। लोग कहते हैं शुद्ध दूध दीजिएगा। ठीक है, तो दूध हमारा शुद्ध नहीं होता है। दूध शुद्ध कब होता है? जब वह प्योर एकदम दूध होता है, उसमें दूध के अलावा और कुछ ना मिला होता, ना वसा ना प्रोटीन। ठीक है ना। ऐसा कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि शुद्ध पदार्थ भी कितने भागों में बांटा गया? हमारा दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा तत्व है और दूसरा हमारा यौगिक है। अब हम देखेंगे तत्व किसे कहते हैं। ठीक है ना। विज्ञान के स्वरूप तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। आइए चलते हैं। देखिए, तत्व, पहला हमारा पॉइंट क्या है? तत्व। तो कहना चाहता है कि तत्व हमारा वह शुद्ध पदार्थ होता है जो सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। हम साइड हट जाते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को नोट बनाने में आसानी हो। ठीक है ना। तो कहना चाहता है कि तत्व हमारा एक ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जो सिर्फ एक ही परमाणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा हमारा है उपधातु। ठीक है ना। अब हम जो है बारी बारी से इसको उदाहरण सहित पढ़ेंगे। पहले धातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर अधातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए चलते हैं। पहला हमारा पॉइंट है धातु किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो चमकदार होते हैं और इन्हें हथौड़े से पीटने पर चपटे बनाए जा सकते हैं, और ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। यानी कहना चाहता है, ठीक है ना, कि धातु जो होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो, ठीक है ना, समानांतर रूप से ठोस होते हैं, जिनमें चमक होती है, और अगर इन्हें हथौड़े से हम पीटें तो इन्हें हम चपटे बना सकते हैं, और इसमें ऊष्मा और विद्युत इनमें सुगमता से क्या होता है? प्रवाहित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक लोहे की छड़ी लें। क्या ले? एक लोहे की छड़ी लें। अगर हम उसको, ठीक है ना, विद्युत यानी हम क्या कर सकते हैं, यानी हम क्या करेंगे, अगर उस छड़ को, ठीक है ना, हम अगर गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं अगर, ठीक है ना, तो देखेंगे ऊष्मा प्रवाहित होकर के, अगर हम मान लीजिए ये छड़ है, ठीक है ना, ये छड़ है हमारी, ये चौक है ना, इसको हम छड़ मानते हैं। अगर हम इस साइड को आग में अगर हम रख रहे हैं तो देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद इस छोर पर, ठीक है ना, इस छोर पर हीट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसमें जो है ऊष्मा सुगमता से प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो एक उदाहरण और समझिए। घर पर हम लोग दाल अपना बनाते हैं ना, कुकर पे दाल, देखेंगे कि जब हमारा क्या होता है, कुकर हीट हो जाता है, तो कभी कभी हीट जो कुकर की अपनी जो डंडी होती है, जिसको हम पकड़ते हैं, वो भी हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा क्या होता है, अच्छे रूप से क्या हो जाता है, सुगमता से अपना प्रवाहित हो जाता है। यानी ठोस जो है वह ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते
हैं, ठीक है ना। अब हम समझेंगे इसको। अब हम उदाहरण समझते हैं। उदाहरण तो बता दी, जैसे कि अपना ऑलरेडी जैसे कि अपना हो गया लोहा, ठीक है ना, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सब बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब होता है धातु में एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सभी धातुएं तो होती हैं, ठीक है ना, ठोस अवस्था में, लेकिन एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में ना हो करके किस अवस्था में होती है, द्रव में होती है। वह कौन सी धातु है, वह धातु है अपना कौन सा, नोट कर लीजिए, वह है अपना पारा। क्या है, पारा अपना है, क्या है, पारा, जो डॉक्टरों के पास होता है, ठीक है ना, जिससे हम लोग फीवर चेक करते हैं, उसमें देखेंगे पारा होता है, ठीक है ना, वो भी हमारी क्या है, धातु है, ठीक है। अब हम इसी परिभाषा से आप लोगों को विशेषता भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना, धातु की क्या बता दे रहे हैं, विशेषता भी बता दे रहे हैं। देखिए पहला क्या रहा है लाला, कि देखिए पहला हमारा है कि धातु क्या होते हैं, धातु पहला ठोस अवस्था में होता है। पहला हमारा पॉइंट मिल गया अपना कि धातु किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होता है अपना कि धातुएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं, चमकदार होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसी उदाहरण से हम आप लोगों को विशेषता भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट, इन्हें हम हथौड़े से पीट करके चपटे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अपना चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, ये क्या होते हैं, उष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी 2 पॉइंट अपना छूटा हुआ है, कौन कौन से, देखिए पहला लाल अपना है कि अगर हम इन्हें हथौड़े से पीटने पर चपटे बना सकते हैं तो हम इनको कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता, ठीक है ना। ये समझ में आया, नोट करते जाइएगा। और दूसरा ठीक ना, दूसरा क्या अपना कि इनको क्या कर सकते हैं, हम खींच करके तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं लाला, ठीक है ना। तो अगर हम इन्हें खींच कर, इस पॉइंट में नहीं लिखे हैं, ठीक है ना, अगर हम इसे खींच करके तार बना सकते हैं तो वहां आ जाती है, तो उन्हें कहते हैं तान्यता। क्या कहते हैं, तान्यता, ठीक है ना। अब इसी परिभाषा से हम आप लोगों को विशेषता भी बता दिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा हमारा पॉइंट है आधातु, ठीक है ना। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि धातु किसे कहते हैं, धातु की क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे कि अधातु किसे कहते हैं, अधातु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आइए चलते हैं, देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा अधातु, ठीक है। अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और ये चमक रहित होते हैं तथा हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं। बस ये जान लीजिए कि अपना जो है धातु के ये अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये कह रहा है क्या, अधातु जो होते हैं ना, अधातु जो होते हैं, अधातु वे तत्व हैं जो सामान्यतः उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, ये चमक रहित होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है तथा ये इन्हें अगर हम हथौड़े से पीटते हैं तथा ये हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। अब इसी जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन, क्लोरीन है अपनी, हीलियम है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे अपने अधातु हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इनकी विशेषताएं। इसी परिभाषा से हम विशेषता को भी देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषा में हम जो है 2-3 पॉइंट छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये जो अपना परिभाषा है अगर हम उस पॉइंट को लिखते तो परिभाषा हमारी बहुत लंबी हो जाती, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि हम शॉर्ट में अपना परिभाषा देख लें। अब हम इसी से 2-3 विशेषताएं भी देख लेते हैं, उसके बाद 2-3 विशेषताएं हम नीचे जो है नोट कर देते हैं। देखिए पहला अपना पॉइंट है क्या, देखिए पहला अपना जो पॉइंट है कह रहा है कि ये सामान्यतः उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। पहला पॉइंट अपना यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। अब अपना विशेषता हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, विशेषता, ध्यान दीजिएगा, विशेषता बता रहे हैं। पहला पॉइंट अपना मिल गया कि ये उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। अब अपना दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये क्या होते हैं लाला, ये चमक रहित होते हैं, यानी इसमें चमक नहीं पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, तथा ये हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं। जो हम हथौड़े से, अगर हम इसने हथौड़े से पीटने पर अगर टूट जाते हैं तो हम इनको कहते हैं भंगुर। क्या कहते हैं,
भंगुर हो जाते हैं, यानी इनको हम कहते हैं भंगुर, ठीक है ना। हथौड़े से टूट अगर हम पीटते हैं और वो टूट जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला, पहले पॉइंट में हम आप लोग को पढ़ा चुके थे कि धातु किसे कहते हैं, धातु की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि अधातु किसे कहते हैं, अधातु की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है अधातु, अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं और ये चमक रहित होते हैं, ठीक है, तथा हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं। बस ये आप ये जानिएगा कि ये जो है अपना धातु है, धातु के ये अपोजिट होते हैं। धातु में जो जो गुण पाए जाते थे अधातु में उसके अपोजिट गुण पाए जाएंगे, ठीक है ना। देखिए पहला कह रहा है कि धातु वे तत्व हैं जो सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होंगे, ठीक है ना। और अपना जो धातु था उसमें सुचालक थे, इसमें कुचालक हैं, ठीक है। अपना जो धातु था, धातु में चमक होते थे, अधातु में चमक नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो आ जाएंगे ये तो आ जाएंगे अपने अंतर में, लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या, अपनी ये परिभाषा। देखिए कह रहा है कि धातु वे तत्व हैं जो सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं और ये चमक रहित होते हैं तथा हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं। अगर हम इन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो ये टूट जाते हैं, अर्थात ये भंगुर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इस परिभाषा से आप लोगों को विशेषता भी बता देते हैं ताकि आप लोगों को परिभाषा के साथ विशेषता भी याद रहे। विशेषता में हम 2-3 पॉइंट नहीं लिखे हैं, वो हम विशेषता में नीचे हम पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अब हमारी अधातु क्या विशेषता है। ये जो पहला हमारी विशेषता है, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ है, ये चमक रहित होते हैं, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। अगला तीसरा पॉइंट अपना है, ये हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं, ठीक है ना, अर्थात ये भंगुर हो जाते हैं। अब देखिए अपना चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि इनमें क्या नहीं होती है, तान्यता नहीं होती है, तान्यता नहीं होती है, ठीक है ना। ये उदाहरण लिखे, उदाहरण हम आप लोग को नहीं बताया, उदाहरण में ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में अपना ऑक्सीजन है, कार्बन है, हीलियम है, ठीक है ना, बहुत सारे उदाहरण में है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम आते हैं क्या, अब विशेषता, इनमें के 4 विशेषता तो हमने बता दिया आपको। अब अपना एक कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि अपना एक अधातु ऐसा है, ठीक है ना, जिनमें थोड़ा बहुत चमक पाई जाती है। वह अधातु कौन सा, अपना अधातु अपना है क्या, अपना है आयोडीन। क्या है, आयोडीन। आयोडीन में थोड़ा बहुत चमक पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए एक अपवाद में अपना आता है क्या, अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उसको हम लोग कहते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अधातु में हम नोट कर दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अधातु सुचालक, अधातु सुचालक, अधातु सुचालक के अलावा ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट, जो अपना पेंसिल में लगा होता है, ठीक है ना, उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम तीसरा पैटर्न पढ़ेंगे क्या, उपधातु, ठीक है। हम धातु पढ़ चुके हैं, धातु की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, अधातु पढ़नी है, अधातुओं की विशेषता पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा। आइए हम चलते हैं अब उपधातु पर, ठीक है। इसके पहले हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, दोनों पॉइंटों के आप लोगों को विशेषताएं बता दी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आइए देखिए, उपधातु कह रहा है वे तत्व जिनमें कुछ गुण धातुओं और उपधातुओं जैसे होते हैं, यानी ये कहना चाहता है कि उपधातु अपना वे तत्व है जिनमें कुछ गुण तो अपने धातु के होंगे और कुछ गुण अधातु के होंगे, ठीक है ना। जैसे कह रहा है सिलिकॉन, बोरान, ठीक है ना। अब देखिए सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है, सिलिकॉन का उपयोग देखते होंगे आप पहले, अब तो नेट की जमाना आ गई, पहले जो चिप होते थे अपने, जो छोटे छोटे मोबाइल में हम चिप लगा देते हैं, उसमें पीले पीले कलर के ऐसे पाई नुमा होता था, ठीक है ना। अपना जो सिम होता है उसमें भी देखिएगा पीले पीले कलर का अपना बना होता है, वो अपना जो है सिलिकॉन का उसमें प्रयोग हुआ होता है, ठीक है ना। देखिए बोरान,
बोरान अपना है जो ये फाइबर बनाने में काम आता है, जो अपना ग्लास व्लास नहीं होता यानी जो मोबाइल में टेम्पर वेम्पर लगते हैं, ठीक है ना, उसमें ये बनाने के काम आते हैं। अब देख लीजिए ये क्या होते हैं, अपना उपधातु जो है ये अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक ये अर्धचालक होते हैं। देखिए एक होता है अपना सुचालक जिससे धातु में, जो धातु में होता था, कुचालक जो अधातु में होता है, ठीक है ना, और ये है उपधातु। उपधातु में क्या होता है? अर्धचालक। अब देखिए सुचालक, कुचालक, अर्धचालक क्या, देखिए जो जिसमें धारा एकदम सट न प्रवाहित हो जाए, ठीक है ना, वो अपना होता था क्या? सुचालक। ठीक, जिसमें धार जरा सा भी प्रवाहित ना होगा, ना भैया हम तो जइबे ना कर, ठीक है ना, वो अपना किस में होता था? वो अपना कुचालक में होता था। लेकिन ये अर्धचालक तो दोनों है, इसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे। तो कहता ठीक है भैया प्रवाहित कर दीजिए, हम तो चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? अर्धचालक। देखिए अब इनकी विशेषताएं देख लीजिए, विशेषताएं, ठीक है ना। अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं, ठीक है ना। पहली विशेषता देखिए, विशेषता आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम सिर्फ बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। पहली विशेषता अपनी है कि ये ना तो पूर्णतः धातु होती हैं और ना ही तो पूर्णतः अधातु होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना क्या है? दूसरा पॉइंट अपना है कि कुछ हद तक इसमें विद्युत जो है प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपना यह है कि ये कुछ हद तक चमकदार होती हैं, ठीक है। कुछ हद तक क्या होती हैं? ये चमकदार होती है, ठीक है ना। आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, तीनों पॉइंटों के विशेषताएं आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।